Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, हमारी 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। हमारी एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है जी, फाइंड मॉडुलाई ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैंने बताया था कि आप इसे मॉड भी बोल सकते हैं, मॉडुलाई भी बोल सकते हैं और मॉडुलस भी बोल सकते हैं। आपको किसी हवाले से भी वो पूछ सकता है, आपको मॉडुलाई भी पूछ सकता है, वो मॉड भी पूछ सकता है या मॉडुलस भी पूछ सकता है। कल हमने इसका पूरी डिटेल के साथ हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि आया कि जो हमारे पास मॉडुलस होता है z मॉड से हमने इसे डिनोट किया था कि ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर इसके स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ये हमने पूरी डिटेल के साथ हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम इसके क्वेश्चन है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मॉडुलाई को आप मॉडुलस भी बोल सकते हैं, मॉड भी बोल सकते हैं, आपको कोई भी वो पूछ सकता है। आपने इससे परेशान नहीं होना कि जब मॉडुलस ही आएगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। मॉड के लिए भी यही है तो मॉडुलाई के लिए भी यही फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले जी हम इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन में क्या कहता है, हमारे पास जी क्वेश्चन दिया गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लेट कर लेते हैं जी इसे एक कम्प्लेक्स नंबर को किसी भी एलिमेंट से हम डिनोट करते हैं। तो हम एक लेट कर लेते हैं, जी हमारे पास एक एलिमेंट है उससे हम इसे इक्वल रख लेते हैं, z इक्वल 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखा जाता है या x प्लस वाई आयोटा की शक्ल में लिखा जाता है। तो आयोटा चाहे आप y से पहले लिख लें या बाद में लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर इधर क्या दिया गया, नेगेटिव है। तो हम इस तरह करते हैं कि इधर कर लेते हैं z इक्वल 1 प्लस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, क्योंकि प्लस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये दोबारा माइनस आ जाता है। तो इसलिए हमने इसे प्लस, क्योंकि ये हमारे पास अब सही कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये वाला इमेजिनरी पार्ट आ गया हमारे पास। मैं इधर लिख देता हूँ रियल पार्ट और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। ये छोटे छोटे स्टेप हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये बहुत ध्यान से आपने करने हैं। इधर डायरेक्ट नहीं आपने ये फार्मूला लगा देना है, क्योंकि ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हम जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसे a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखते हैं। तो हमने इसे पहले इस शेप में बनाना है, तो बाद में हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो फार्मूला हमने जी पढ़ा हुआ था कि हमने फाइंड करना है मॉडुलाई। तो फार्मूला हमने पढ़ा जी मॉडुलाई का, जी मॉड इक्वल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा जी। इसमें हमारे पास x जो है वो 1 है और y जो है माइनस स्क्वायर रूट 3 है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसे a प्लस बी भी लिख सकते हैं या x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। इसमें x जो है 1 है और जो y है वो हमारे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 3। इसमें माइनस भी साथ आपने लिखना है। तो इधर लिखते हैं जी स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, क्योंकि x हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और y जो है वो हमारे पास आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। सिर्फ आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ये चीज़ क्या दी गई है, बाकी सब आसान है। आपने इस x प्लस वाई आयोटा का इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो क्योंकि x प्लस आयोटा y है या y आयोटा है, तो इधर आप इसका कंपैरिजन करें 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के साथ। x हमारे पास ये आ गया और y हमारे पास क्या आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब आपको आसानी के साथ समझ आ गई होगी। तो इधर से हम जी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस मैंने बताया था कि नेगेटिव के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो नेगेटिव को, इवन पावर जो है नेगेटिव को ख़त्म कर देती है, वो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। तो ये पॉजिटिव हो जाना है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया 3। तो ये हमारे पास 3 + 1 हो गया 4, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो हम जानते हैं कि
2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ऊपर स्केयर रूट, स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो गया तो पीछे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमने फाइंड करना था, जेड मार्ड हमारे पास क्या आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप जो है वो आसानी के साथ समझ आ लग गए होंगे, क्योंकि अगर आपको ये वाला स्टेप सवाल आ गया तो बाकी सब आपके लिए आसान होंगे। तो नंबर 2 पे जो इसका पार्ट है जी, सब क्वेश्चन में आपने सेम ही स्टेप फॉलो करने हैं। 3 है, ये सिर्फ ओनली 3 दिया गया है। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में क्या कहता है, हमारे पास क्या दिया गया, 3। ये हम लेट कर लेते हैं जी, हम z एक एलिमेंट है उसे हम इक्वल रख लेते हैं 3 के, क्योंकि मैंने बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर को हमने पहले इसे कम्प्लेक्स नंबर बनाना होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी एलिमेंट से डिनोट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इधर z लिख दिया है या z लिख दिया इधर। इसमें हमारे पास 3 क्या है, रियल पार्ट है। तो हमने इसे a प्लस या b योटा या x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस 0 अयोटा, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि इधर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम इधर लिखते थे 0 अयोटा। इसमें जी ये हमारे पास आ गया x आ गया और ये हमारे पास y आ गया, क्योंकि ये a प्लस एक्स प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखे जा चुके हैं ये वाली फॉर्म में। तो इस तरह हम फार्मूला लगाते हैं जी, मॉड का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, एक्स है इधर प्लस वाई की है 0 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 ही आ गया, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, क्योंकि 3 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। तो ये आ गया जी 3। इधर से आपने एक स्टेप जहन में रखना है कि अगर 3 को अगर आप ना भी इस तरह ओपन करें तो 3 का स्क्वायर है इधर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। आप ये वाला स्टेप ना भी करें तो ठीक है। तो इधर से हमारे पास क्या आंसर आ गया, ओनली 3 आंसर आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर इसलिए किया था कि आपको आसानी के साथ समझ लग जाए। आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 3 का स्क्वायर बाकी बच जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास 3 आंसर आ गया। तो नंबर 3 पे जो इसका पार्ट है जी, सारे पार्ट करवाने का मकसद यही है कि आप आसानी के साथ ये स्टेप कर सकें। -5 अयोटा, उधर रियल पार्ट दिया गया था, इधर अब इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, तो इसमें भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले जी आपने सोल्यूशन साथ में लाजमी लिखना है। हमारे पास क्या दिया गया, -5 अयोटा। तो लेट कर लेते हैं जी, हमारे पास z है एक एलिमेंट, उसे -5 अयोटा के इक्वल रख लेते हैं। तो इधर से हम करते हैं जी इसे x इस फॉर्म के अंदर हमने बनाना है x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में। तो इधर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ये वाला पार्ट दिया गया, आप गौर से देखें। जो आपको पार्ट नहीं दिया होगा आपने पहले इस शक्ल के अंदर बनाना है, ये वाली चीज़ आपने बस फोकस करनी है। इस शक्ल के अंदर बनाने के लिए आपने देखना है कि कौन सी चीज़ हमें गिवन है और कौन सी नहीं। जो नहीं होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी जी। यहाँ पर जिधर हमने ये किया 0 अयोटा, आपने इमेजिनरी के साथ अयोटा साथ लाजमी लिखना है, आपने जहन में रखें, क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। इधर हम करते हैं जी, इधर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दिया गया तो हम लिखते हैं 0 - 5 अयोटा। अब अभी भी हमने इसे x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में नहीं दिया, हम इस तरह करते हैं कि 0 प्लस इंटू -5 अयोटा, क्योंकि ये अब हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ गया है। अयोटा चाहे आप बाहर लिख लें या अंदर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास अब x, ये हमारे पास x आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। तो हम मॉड का फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। मैंने बताया था कि इस चीज़ को आप r भी लिख सकते हैं, इस चीज़ से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो इधर से फार्मूला लगा लेते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस इंटू -5 का स्क्वायर, माइनस आपने साथ लाजमी लिखना। तो ये आ गया 0 का स्क्वायर 0 आ गया, माइनस ख़त्म हो जाता है ऊपर जब 2 आ जाती है, या इवन जब पावर आ जाती है। तो ये 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 5 से पीछे रह गया सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, पीछे सिर्फ 5 रह गया। क्योंकि आप आगे ना करें इसे 25 ना करें, तो इधर से डायरेक्ट कर दें स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल करके, ये हमारा आंसर है। तो लास्ट वाला पार्ट है जिसका नंबर 4 पे जिसका पार्ट है लास्ट,
3 प्लस 4 एयोटा। अब हमें ये तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट उस फॉर्म के अंदर दिया गया है, तो हम इसे भी आसानी के साथ कर लेंगे। सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में क्या कहता है, इधर से हम ये वाले अलहदा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 प्लस 4 एयोटा के इक्वल आ गया, तो हम इसे लेट कर लेते हैं। z एलिमेंट है इक्वल है 3 प्लस 4 एयोटा के। ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y आ गया, क्योंकि हमने इसे x प्लस वाई एयोटा की शक्ल में लिखना है। ये वाली चीज़ आपने फोकस करनी है। तो इधर से z मॉड की किसके इक्वल आ जाता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के, प्लस 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल आ गया, तो ये 25 आ गया। 25 को अगर हम 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, 25 के। तो इधर लिख सकते हैं हम, क्योंकि 25 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 को 5 1 ज़ा 5 को 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 25। इधर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास 5। तो यही हमने चीज़ फाइंड करनी, तो यही हमारा मॉड था। तो ये जी सारे सभी क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया है। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आपने लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।